पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग को एक आदमी मिला था जो आदिवासी जैसा कह रहा होता है और उसे उसका फॉर्मेशन भी चाहिए था, इसलिए वांग उसे अपना फॉर्मेशन दे देता है ताकि वो उसे लेकर यहाँ से चला भी जाए। और जब वो आदमी वहाँ से जाता है उसके बाद वांग दूसरी जगह की तलाश में निकल जाता है ताकि वहाँ आकर वो अपना कल्टीवेशन कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग एक जगह पर आता है जहाँ का स्पिरिचुअल एसेंस उसे काफी ज्यादा लग रहा था, इसलिए वो वहाँ बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आ रहा था, क्योंकि ये अभी उसी टेक्निक को सीख रहा होता है जिसके हर 3 लेवल पर उसे उसकी बॉडी के एक पॉइंट को ब्रेक थ्रू करना होता है। और काफी देर तक कल्टीवेशन करने के बाद चारों तरफ का माहौल बिल्कुल ठंडा पड़ने लगता है और हर जगह बर्फ जमना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वांग ने अपने 3 में से पहले पॉइंट को ब्रेक थ्रू कर लिया है। क्योंकि सीतू ने ये कहा था कि जब वो अपने 3 में से एक पॉइंट को भी ब्रेक थ्रू कर लेगा तो आसपास से एक स्नो एक्साइलर आएगा जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स होगी और वो हर जगह को जमाना शुरू कर देगा। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा होता है, चारों तरफ बर्फ जमने लगी थी। और जब वांग अपना ब्रेक थ्रू करता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि उसने अपना स्टार्ट का 3 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है और अभी आगे 6 और लेवल बाकी होंगे। साथ ही 3 लेवल को पूरा करने के बाद उसने अपने बॉडी के 3 में से एक पॉइंट को भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद वांग खुद से कहता है यहाँ की स्पिरिचुअल पावर ज्यादा तो थी, लेकिन अब मुझे इससे भी ज्यादा पावर वाली कोई जगह चाहिए होगी ताकि वहां जाकर मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं। और आगे के जितने भी 6 लेवल बचे हैं उन्हें भी मैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम उसी डीमन को देखते हैं जो कॉफिन के अंदर से बाहर निकल कर आया था और वो वहां से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है जो टैंक के पीछे पड़ा था और वो उस मॉन्स्टर को अपने फॉर्मेशन के अंदर घेर लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम मेरे मास्टर को ढूंढो जो ऐसा इंसान है नेस्केंड सोल लेवल पर वो पहुंच चुका है, इसलिए मुझे वैसे ही इंसान की जरूरत है जो नेस्केंड सोल लेवल पर हो, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं उसकी सारी पावर्स छीन लूंगा और उसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी। लेकिन तुम बस इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। मैंने तुम्हें पिछले 100 साल का टाइम दिया था कि तुम मेरे मास्टर का पता लगाओ, लेकिन अभी तक तुम उसे नहीं कर पाए। तब वो मॉन्स्टर उससे कहता है आप टेंशन मत लो, मैंने आपके मास्टर के बारे में पता लगा लिया है। जिसके बाद वो उस डीमन को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि उस डीमन को उसके मास्टर के पास ले जा सके। और फिर वो डीमन अपने मास्टर को ही मारकर उसके अंदर से उसकी नेस्केंड सोल निकाल लेगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसी बारे में वो बात कर रहा था कि पिछले 100 सालों से मैं कैद हूँ और अब जब मैं बाहर आ चुका हूँ तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा। अब वो इंसान कोई और नहीं उसी का मास्टर ही था। इधर वहाँ दूसरी जगह के तलाश में होता है ताकि वो वहाँ पर जाकर अपना आगे का कल्टीवेशन पूरा कर सके। तब उसे रास्ते में वही आदमी दिखाई देता है जिसने उससे उसका पत्थर वाला फॉर्मेशन लिया था, साथ ही उसका नाम चैन होता है। वो आदमी उसे इशारा करते हुए कह रहा होता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ऐसी ही एक अच्छी जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ जाकर तुम बहुत ही आसानी से अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। तब वांग उसके इशारों वाली बात को अच्छे से समझ जाता है और फिर वो उसके साथ जाने लगता है ताकि चैन उसे अच्छी जगह पर ले जा सके जहाँ वो आसानी से अपना कल्टीवेशन कर पाएगा। तब थोड़ी दूर आने के बाद चैन एक जगह पर लगा हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और एक साथ वो आसपास जितने भी लगे हुए फॉर्मेशन होते हैं एक एक करके वो उन सभी को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो जगह यहाँ पर विजिबल हो जाए जहाँ पर रहकर वांग अपना कल्टीवेशन कर सकता है। और जैसे सारे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाते हैं वो वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करना शुरू कर देता है ताकि वो जगह जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आ जाए। और जैसे उसकी प्रार्थना पूरी होती है जमीन फाड़ कर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू बाहर निकल कर आता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। तब उस स्टैचू को देखकर तो वांग एकदम हैरान रह जाता है कि ये स्टैचू तो हजारों सालों से दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन आखिर तुम्हें ये कैसे मिल गया? यहाँ पर तो मैं अपना कल्टीवेशन करूँ तो बहुत जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पर जाकर उस स्टैचू के ऊपर ही बैठ जाता है और वहाँ बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही कल्टीवेशन करते हुए उसे 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिनों तक लगातार वांग ने यहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन किया होता है। और इन 5 दिनों की कल्टीवेशन करने के बाद उसने 9 में से 5 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब बस 4 और लेवल बाकी है जिन्हें ब्रेक थ्रू करने के बाद वो पूरी तरह से इस टेक्निक को सीख जाएगा। तभी वहाँ पर वो डीमन आने लगता है। ये देखकर चैन एकदम हैरान रह जाता है और जल्दी से वांग के पास आकर सारे फॉर्मेशन को बंद करना शुरू कर देता है ताकि जैसे ये मूर्ति बाहर निकल कर आई थी वैसे ही वो अंदर चली जाए। जिसके बाद चैन वांग को भी उस मूर्ति के नीचे बनी दुनिया के
पास लेकर आ जाता है ताकि वांग को उस डीमन से कोई खतरा ना हो। और नीचे आने के बाद वांग को वो जगह काफी हैरान कर देने वाली दिखाई देती है, जो कि किसी तरह का छोटा टेम्पल दिखाई दे रहा था। साथ ही ऊपर वो डीमन उस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार वो मूर्ति तोड़ दे, उसके बाद वो बड़ी ही आसानी के साथ नीचे चला जाएगा, क्योंकि इस मूर्ति के नीचे ही उसका मास्टर रहता है जिसे मारने की उसे अभी जरूरत है। इधर वांग के सामने एक स्पिरिट पिल आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को उसके पीछे ही लगा देता है। चैन उससे कह रहा होता है ऐसा मत करो, तुम नहीं जानते कि आखिर ये पिल क्या है। तब थोड़ी देर बाद वो पिल अपने असली रूप में आती है, जो पिल कोई और नहीं बल्कि उसी डीमन का मास्टर था जिसने अपने आप को उस पिल के अंदर कन्वर्ट किया होता है। और फिर वो वांग से कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद वो मास्टर वहाँ पर पोर्टल बनाते हुए वांग को मूर्ति के बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर वो डीमन खड़ा हुआ था और वो बाहर से ही आवाज लगाते हुए ये कह रहा होता है मैंने 100 सालों तक के इंतजार किया है इस टाइम का कि कब मैं कॉफिन के बाहर निकल कर आऊं और आते साथ ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तब ये देखकर वांग उस मास्टर से पूछता है क्या ये तुम्हारा ही डिसाइपल है? अगर ये तुम्हारा ही डिसाइपल है तो ये तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ा है और तुम्हें मारना क्यों चाहता है? तब वो मास्टर उसे बताता है आज से कई साल पहले मैंने और कुछ एल्डर ने मिलकर एक सेक्ट बनाया था, जहाँ पर काफी सारे लोग आते थे और अपना कल्टीवेशन करते थे। और देखते ही देखते वो सेक्ट काफी बड़ा हो गया, लेकिन वहाँ पर किसी को अपना कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ता था तो उसे दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ता था, और इसी तरह से वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा पाता था। और ऐसे ही हजारों लोगों को मारने के बाद ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल बन गया और सभी की कल्टीवेशन चुराते हुए उनकी पावर्स भी उसके पास आ गई। मैंने 300 साल पहले उस डीमन को अपने सेक्ट के अंदर लेकर आया था, जब तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी लालच पावर के प्रति बढ़ने लग गई और उसने कई सारे लोगों को मारकर उनकी पावर्स छीन ली। साथ ही उसने तो मेरी पावर्स को भी छीनने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे 100 साल के लिए कॉफिन में बंद कर दिया था, लेकिन अब वो वहाँ से भी बाहर निकल कर आ चुका है। और अगर इस बार जब तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी मदद मांगना चाहता हूँ, अगर तुम वो मेरे लिए कर दोगे तो इससे मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके बगैर तो तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार होते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से आसानी के साथ बाहर निकाल दूंगा अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल की मदद से, वरना कभी भी ये डीमन यहाँ पर हमला करके सभी की जान ले सकता है। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा फैसला हाँ भी है या फिर नहीं। लेकिन वांग तो सोच में पड़ा होता है कि आखिर ये मास्टर मुझसे करवाना क्या चाहता है, इसलिए वो सारी बातें सोच ही रहा होता है। तब वो मास्टर उससे कहता है मैं तुमसे कोई भारी काम नहीं करवाना चाहता, मैं तो बस तुमसे ये करवाना चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर मेरा छोटा भाई रहता है, तुम बस उसके पास जाकर ये कह देना कि मैं बहुत ज्यादा मुसीबत में हूँ और वो खुद ही आकर मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। तुम्हारा बस यही छोटा सा काम है, तुम ये कर दो तो इसमें तुम्हारी बहुत भलाई होगी। वहीं वो डीमन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस स्टैचू को पूरी तरह से तोड़ रहा होता है, क्योंकि अगर ये एक बार अंदर चला गया तो ये शायद ही कभी बाहर निकल कर आएगा, और यही उसके पास मौका है कि वो इस स्टैचू को तोड़कर सीधा अपने मास्टर के पास पहुंच सकता है। वहीं वो मास्टर वहां पर टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल बना देता है। तब ये देखकर वांग सोचने लगता है कि अभी मेरे पास यही अच्छा मौका है कि मैं यहाँ से चले जाऊं, वरना अगर ये डीमन यहाँ पर आ गया तो काफी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो उस मास्टर की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो मास्टर उसे वहां से टेलीपोर्ट करने लगता है। और फिर सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।